22 मई 2024 को आरबीआई के 608 मीटिंग हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि वो इंडियन गवर्नमेंट को 2,11 करोड़ रुपीस सरप्लस अमाउंट गवर्नमेंट को देंगे। ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का है। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से कि 2019-20 में 1,76,000 दिया गया था। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2020 में 57,000 करोड़ रुपीस दिया गया था। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2021 में 99,122 करोड़ रुपीस दिया गया था। 2019 के बाद 2024 में सबसे ज़्यादा सरप्लस अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई के द्वारा दिया गया। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, पिछले साल आरबीआई ने जो गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया था 87,000 करोड़ रुपीस ट्रांसफर किया, बट आपकी ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, 2,11,000। ह्यूज डिफरेंस। आरबीआई ने ये भी बताया है कि जो सरप्लस अमाउंट है ये 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए है, बट ये रिफ्लेक्ट होगा कौन सी बैलेंस शीट में? 2024-25 की बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा। एक्चुअली यहाँ पे एक ट्विस्ट है, गवर्नमेंट को एस्टिमेट था कि हमें 1 लाख करोड़ रुपीस मिलेगा, बट यहाँ पे डबल मिल गया, 2,11,000 करोड़ रुपीस मिला है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि आरबीआई गवर्नमेंट को देती क्यों है ये सरप्लस अमाउंट? तो आपको पता होगा कि आरबीआई को बनाया गया था 1935 में। जब ये बना था तो ये प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक के नाम पे बना था। उसके बाद सरकार ने एक एक्ट लाया था 1949 में। उसके बाद आरबीआई को नेशनलाइज बैंक कर दिया गया था। उसके बाद नेशनलाइज का मतलब ये होता है कि 100% आरबीआई अब सरकार की हो गई है। जैसे आईसीआई बैंक हो गए, एचडीएफसी बैंक हो गए, ये सरकार के नहीं है। जैसे कि आप ये भी जानते होंगे, कोई कंपनी का हम शेयर लेते हैं, सपोज दैट 1% शेयर होल्डर मैं हूँ किसी कंपनी का शेयर मार्केट में, तो उसको जितना प्रॉफिट होगा उसमें से 1% मुझे भी मिलेगा। बट आरबीआई का 100% शेयर होल्डर गवर्नमेंट है, तो आरबीआई को जो प्रॉफिट होता है वो इट मीन्स गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है, इसलिए आरबीआई गवर्नमेंट को वो पैसा देती है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि आरबीआई ये पैसा अर्न कैसे करती है जो प्रॉफिट के फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है? पहला तो है डॉलर सेल। सपोज दैट आरबीआई ने कुछ डॉलर खरीद लिए और 70 रुपये में $1 खरीदा था। अब डॉलर के प्राइस हो गया 80 रुपीज़, तो 10 रुपये ईच डॉलर पे प्रॉफिट हुआ आरबीआई को। तो ये 10 रुपये प्रॉफिट जो उसने ईच डॉलर पे कमाया, ये एक उसकी अर्निंग का तरीका है। दूसरा तरीका है उसका इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट होता है उससे वो अर्न करती है, जो है इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरेन करेंसी रिजर्व से।